पापा बड़े साहब के नौकर थे, लेकिन मुझे मना करते कि कभी गलती से भी बड़े साहब के सामने ना जाना। उनकी नज़र अगर तुझ पर पड़ गई तो मैं कुछ नहीं कर सकूँगा। मगर मैं अक्सर ही उनके बंगले के पिछले हिस्से के बाग में फल तोड़ने चली जाती। एक दिन बंगले के कमरे की खिड़की खुली हुई थी। वहाँ का दृश्य मुझे साफ नज़र आ रहा था। बड़े साहब मेरे पापा के पैरों में बैठे थे। मुझे बड़ी हैरत हुई। मैं घर आई तो पापा पीछे से आए और एक लाल जोड़ा मुझे देकर बोले, आज तुम्हारी शादी है। शादी के वक्त अपने दूल्हे का नाम सुनकर मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि वह तो मेरा सगा। मेरा नाम सीमा है। मेरी उम्र 23 साल है। मेरे पापा एक बंगले के चौकीदार थे। हम सब इस बंगले के आउट में रहते थे। इस बंगले के मालिक को सब बड़े साहब कहते थे। हमारे घर में कुल 4 लोग थे, मैं, मेरे पापा, मेरी माँ और मेरा बड़ा भाई। पापा मुझे बंगले में जाने नहीं देते थे। वह हमेशा मुझे डांट देते। मेरी माँ सिर्फ बंगले में जाती जब भी बड़े साहब दावत पर बुलाते तो सब जाते, लेकिन पापा मुझे लेकर ना जाते। मुझे बहुत हैरत होती कि आखिर उस बंगले में ऐसा क्या है जो पापा मुझे वहाँ लेकर नहीं जाते। पापा हमेशा गुस्सा करते, लेकिन मैं फिर भी पापा से छुपकर वहाँ चली जाती। बंगले की पिछली तरफ एक बाग था जिसमें बहुत सारे फलदार पेड़ लगे हुए थे। मैं पापा से नज़र बचाकर वहाँ फल तोड़ने चली जाती थी। आज फिर मैं पापा से छुपकर फल तोड़ रही थी, जबकि माँ पीछे खड़ी बार बार मुझे घर आने का कह रही थी और बहुत डर रही थी कि अगर पापा को पता चल गया तो बहुत मसला हो जाएगा। पेड़ के सामने कमरा था जिसकी खिड़की बाग की तरफ खुलती थी। अचानक मेरी नज़र अंदर पड़ी तो देखा कि बड़े साहब पापा के पैरों में बैठे हुए हैं। तो मैं बहुत हैरान हुई और समझी कि शायद मेरा वहम है, लेकिन यह वहम नहीं था, हकीकत थी। मैं सोचने लगी कि ऐसी क्या बात है, ऐसे क्या राज है कि बड़े साहब ऐसे बैठे हुए हैं। इतने में पापा ने मुझे देख लिया और खड़े हुए। उनके चेहरे पर परेशानी और गुस्से की झलक थी। मैं जल्दी से भागकर घर चली गई। पापा घर आए और बहुत गुस्सा किया और कहा कि यह नहीं जानती कि इसकी गलती इसको कितने पछतावे में डाल देगी। फिर मैं सोच में पड़ गई कि आखिर मेरे वहाँ जाने से क्या होता है, क्या मसला है जो पापा इतने परेशान रहते हैं और मेरे बंगले की तरफ जाने पर भी गुस्सा करते हैं। पापा ने माँ से कहा कि उसको समझाओ, हम अगर इसको रोक रहे हैं तो इसमें इसकी भलाई है। माँ ने मुझे कहा, मत जाया करो वहाँ, तुम्हारा जाना ठीक नहीं है, अपने बाप की बात मान लो। मैंने कहा, ठीक है माँ, मैं दोबारा नहीं जाऊँगी। कुछ दिन के बाद मैं फिर से वहाँ जाने लगी। एक के दिन इसी तरफ चलते चलते मैं फिर बाग में चली गई और पेड़ के नीचे बैठ गई। मुझे बैठे अभी कुछ मिनट ही गुजरे थे कि मुझे इस कमरे से पापा और बड़े साहब की आवाज़ सुनाई दी। खिड़की खुली हुई थी। मैंने जिज्ञासा से उठकर खिड़की से अंदर झाँक कर देखा तो मेरे कदमों तले ज़मीन खिसक गई। उसके बाद पापा वहाँ से जाने लगे। मैं चुपके से उनके पीछे हो गई और घर वापस आ गई। रात को पापा बहुत परेशान थे और इसी परेशानी में उन्होंने खाना भी नहीं खाया। तब माँ ने पापा से पूछा। पापा ने सारी बात माँ को बताई। माँ ने कहा कि यह सब कुछ कब तक चलेगा, आपको उनकी बात मान लेनी चाहिए। हमारी ज़िंदगी संवर जाएगी, हमारे हालात बदल जाएंगे। आप उनको बार बार मना ना करें, हमारी बेटी के नसीब ही ऐसे लिख गए हैं। आप बड़े साहब की बात मान जाएं। माँ की बात पर पापा ने बहुत हैरानी और अफसोस से उन्हें देखा और कहा, यह मुमकिन नहीं है, और माँ को झिड़क दिया। माँ ने मुझे जाकर कहा कि देखो, तुम्हारी वजह से तुम्हारा बाप अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ा। यह कहते ही माँ रो पड़ी। मैंने माँ को तो दिलासा देकर चुप कर दिया, मगर मेरे दिमाग में एक अजीब सी जंग छिड़ गई थी। मैं सोच सोच के पागल हो जाती कि मेरा बड़े साहब से क्या ताल्लुक़ है। दिन इसी कश्मकश में गुजरते जा रहे थे कि एक दिन पापा घर वापस आए तो उनके हाथ में एक लाल रंग का जोड़ा था और चेहरे पर परेशानी की झलक साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने वह जोड़ा माँ को दिया और मेरी तरफ इशारा करके कहा कि इसको तैयार कर दो, आज इसकी शादी है। मैंने पापा से पूछा कि पापा, मेरी शादी किससे हो रही है? तो उन्होंने मेरी बात का कोई जवाब ना दिया और माँ से कहा कि जल्दी से इसे कमरे में ले जाओ, मौलवी साहब आने वाले हैं। मेरे लाख मना करने के बाद भी माँ ने मुझे तैयार कर दिया। खैर, मौलवी साहब आए और निकाह शुरू हुआ। मैं तो तब टूटी जब दूल्हे का नाम लिया गया। मैं सर उठाकर माँ पापा की तरफ देखा तो वे आराम से खड़े थे, मगर परेशानी अब भी मेरे चेहरे पर थी। मैंने इसे अपना वहम समझा, लेकिन जब मौलवी साहब ने दोबारा वही नाम दोहराया तो मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे पैरों तले से ज़मीन खींच ली हो, क्योंकि दूल्हे के नाम की जगह मेरे भाई का नाम लिया जा रहा था। मैं उठकर खड़ी
हुई सवालिया नज़रों से पापा की तरफ देखा तो वह बेबसी से मेरी तरफ देख रहे थे। उन्होंने कहा कि यह शादी कर लो। मैं फट पड़ी और कहा कि ऐसे कैसे मुमकिन है, मैं अपने ही भाई से शादी कैसे कर सकती हूँ। बहन भाई की शादी जायज़ नहीं है, मेरा भाई है, यह इससे मैं शादी किसी तरह नहीं हो सकती। आप यह गुनाह कैसे करवा सकते हैं। चीखते चीखते मेरा गला सूख गया। मैं बहुत रो रही थी, मेरा भाई भी बहुत रो रहा था। मैंने माँ की तरफ देखा तो वह भी मुंह पर हाथ रख के मुझे देख रही थी। उनकी आंखों से बहते आंसू की लड़ियाँ मुझे साफ नज़र आ रही थी। इन सब के बीच मौलवी साहब नासमझी से कभी मेरी तरफ कभी भाई की तरफ देख रहे थे। पापा ने मेरे आगे हाथ जोड़ लिए कि यह शादी कर लो, तुम्हारी हिफाजत के लिए यह ज़रूरी है, तुम्हारी ज़िंदगी बचाने के लिए मैं यह सब कर रहा हूँ, तुम्हारी जान को खतरा है। मैंने नासमझी से पापा की तरफ देखा। कैसा खतरा? माँ ने एक नज़र पापा को देखते हुए कहा। अब वक्त आ गया है कि तुम्हें सारी सच्चाई बता देनी चाहिए। मैंने पूछा, कौन सी सच्चाई? किसकी सच्चाई? बात क्या है आखिर? पापा ने कहा कि मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं तुम्हें सच बता सकूं। यह कहते हुए पापा बोझिल कदमों से मौलवी साहब को विदा करके अपने कमरे में चले गए। मैं अपने दिल दिमाग में उठने वाले सवाल लेकर माँ की तरफ मुड़ी। माँ मुझे अपने साथ कमरे में लिया और मुझे सारी सच्चाई बताने लगी। जैसे जैसे माँ मुझे बताती जा रही थी वैसे वैसे मुझे लग रहा था कि कोई मेरी जान निकाल रहा है। जो हकीकत आज मुझ पर खुली थी उसने तो मेरे होश उड़ा कर रख दिए थे। मुझे अपना वजूद बहुत गंदा लगने लगा। मुझे मेरे सारे सवालों के जवाब मिल गए थे। मुझे समझ आ गया था कि क्यों मेरे पापा और माँ मुझे बंगले में जाने से रोकते थे, क्यों बड़े साहब को अपनी सारी जायदाद देने के लिए तैयार थे। मुझे खुद से बहुत नफरत महसूस हो रही थी। माँ ने रोते हुए मुझे सारी सच्चाई बता दी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मुझ पर अंगारों पर घसीट लिया हो। मैं माँ के पुकारने पर भी उनकी यही तरफ ना देखी, बस उनसे इतना कहा कि मुझे अकेला छोड़ दें। मेरी हालत को देखते हुए माँ उठकर चली गई। मुझे तन्हाई चाहिए थी जहाँ मैं खुद से नज़रें मिला सकूँ और खुद को जान सकूँ। मेरे दिमाग में पापा की बातें घूमने लगीं। पापा ने सही कहा था कि मेरी गलती ही मुझे पछतावे में डाल देगी। आज मैं वाकई पछता रही थी। मेरे दिल पर बोझ बढ़ गया था। मैं दहाड़े मार मार कर रोना चाहती थी। काश ये हकीकत मुझ पर कभी ना खुलती तो आज मैं इस हाल में ना होती। माँ ने जो सच्चाई मुझे बताई उसने मेरी सारी दुनिया हिला कर रख दी थी। उस दिन मैं पूरी रात रोती रही। मैंने फैसला कर लिया कि मुझे बड़े साहब के पास जाना है। मुझे उनसे ही अपने सवालों के जवाब लेने हैं ताकि एक ही बार उनकी सच्चाई भी खुल जाए। लेकिन माँ बाप ने मुझे जाने ना दिया। अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे दिमाग में आंधी और तूफान चल रहे हों। मैं बेहोश होकर ज़मीन पर गिरी। पापा और माँ के मुझे इस हालत में देखकर हाथ पांव फूल गए। मुझे जल्दी से अस्पताल ले जाया गया जहाँ एक और बुरी खबर हमारा इंतज़ार कर रही थी। मेरे माँ बाप परेशानी में टहल रहे थे। इतने में बड़े साहब भी वहाँ आ गए। बड़े साहब को देखकर माँ पापा नज़रें चुराने लगे। पापा ने बड़े साहब के आगे हाथ जोड़ दिया और कहा, मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी। अगर मैं तुम्हारी बात मान लेता तो आज मेरी बेटी इस हाल में ना होती। माँ मुस्तकिम दुआएं कर रही थी लेकिन नसीब में कुछ और ही लिखा था। डॉक्टर के कहने के मुताबिक मेरा नर्वस ब्रेकडाउन हो गया था और इससे भी बुरी खबर यह है कि मैं कोमा में चली गई थी। मैं तकरीबन 3 साल तक कोमा में रही। इस दौरान बड़े साहब रोज़ाना आते, उन्हें मेरे होश आने का बेसब्री से इंतज़ार था। 3 साल बाद जब मैं होश में आई तो मैंने देखा कि मैं बेड पर लेटी हुई थी। मुझे तरह तरह की मशीनें लगी हुई थी। मेरी आंखें भारी हो रही थी और सर में दर्द की टीस उठ रही थी। मैंने इधर उधर देखा तो मुझे पता चला कि मैं किसी अस्पताल में हूँ। प्यास की वजह से मेरा गला सूख रहा था। नर्स ने जब मुझे देखा तो फ़ौरन डॉक्टर को बुला ले आई और पापा भी आ गए। माँ आकर मेरे पास बैठी। पापा बहुत शर्मिंदा लग रहे थे। पापा ने मेरे सर पर हाथ रख कर कहा कि मुझे माफ़ कर दो, तुम बड़े साहब के पास जाना चाहती थी ना, जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, मैं तुम्हें कभी वहाँ ना जाने देता। लेकिन अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाता। आज तुम पूरे 3 साल बाद होश में आई हो। 3 साल मुझे बहुत हैरानी हुई। खैर, जब हम घर गए तो बड़े साहब ने पापा को बुलाकर कहा, बस बहुत हुआ, मैंने बहुत कोशिश की, तुम्हारी बहुत मिन्नतें कर ली, लेकिन तुम पर किसी चीज़ का कोई असर नहीं हुआ। जब मैं उसे और वहाँ रहने नहीं दूंगा, शाम को आऊँगा मैं उसे लेने के लिए, तुम और तुम्हारी पत्नी उसे रुखसत करने के लिए तैयार रहना। यह कहकर बड़े साहब कमरे में चले गए और पापा वापस लौट आए। पापा ने घर आकर मुझसे मेरी तबीयत का पूछा और बेमन से कहा कि उसके कपड़े और सामान सारी चीज़ पैक कर दो, आज शाम बड़े साहब आएंगे और इसको अपने साथ ले जाएंगे। बात खत्म करते ही पापा मुझसे नज़रें चुराते हुए बाहर चले गए। मैंने माँ की तरफ देखा तो वह मेरा सामान बैग में डालने लगी। मैंने आंखें ज़ोर से बंद करके गहरी सांस ली। मैंने अपने दिल को समझाया कि अब यही मेरा नसीब है। शाम को बड़े साहब के आने से
पहले मैं खुद ही बंगले में चली गई, जिस बंगले में जाने के लिए मैं उतावली रहा करती थी। आज उस बंगले की तरफ उठने वाले मेरे कदम भारी हो रहे थे। न जाने आगे क्या होगा, क्या बड़े साहब मुझे सच में मार देंगे। यही सोचते सोचते मैं बंगले में पहुंच गई। जैसे ही मैं अंदर दाखिल हुई तो बड़े साहब बाहर निकल रहे थे। उन्होंने जैसे ही मुझे देखा दौड़कर मेरे पास आए और मुझे गले से लगा लिया। मुझे एकदम ही खुद से घिन आने लगी। मैंने उन्हें खुद से दूर धकेला और कहा कि आपने मेरे पापा को बहुत ब्लैकमेल किया है। मैं सिर्फ उस वजह से यहाँ आई हूँ, इसलिए मुझसे दूर रहें, वरना मैं कुछ कर लूँगी। बड़े साहब ने कहा कि जैसा तुम चाहो वैसा ही होगा, लेकिन प्लीज़ तुम खुद को कुछ मत करना, तुम मेरी ज़िंदगी हो। तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कैसे ज़िंदा रहूँगा। मैं बहुत लाचारी से बड़े साहब की बात सुनी और फिर वहाँ से गुजरती हुई नौकरानी से कमरे का पूछा। जब मैं उसके बताए हुए कमरे में जाने लगी तो बड़े साहब ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपने साथ अपने कमरे में ले गए। मैंने अपना हाथ छुड़ाने की बहुत कोशिश की तो उन्होंने कहा कि आराम से चलती रहो, अब इतना हक तो दे सकती ही हो। मैं उनके साथ उनके कमरे में गई और कमरे की लाइट ऑन की तो अंदर का मंजर देखकर मैं कुछ समय के लिए चक्कर में आ गई थी। बड़े साहब का पूरा कमरा मेरी तस्वीरों से भरा पड़ा था। मैंने मुड़ करके बड़े साहब की तरफ देखा तो वह मेरे आगे हाथ जोड़कर खड़े थे। उन्होंने कहा कि मुझे माफ़ कर दो, मैं जानता हूँ कि मैं बहुत गुनाह किया है, लेकिन अब मैं और तुम्हारे बगैर एक मिनट भी नहीं रह सकता। मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा, जो तुम कहोगी वही होगा, लेकिन तुम कभी भी मुझे छोड़कर मत जाना। मैं अपनी बाकी की ज़िंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ। प्लीज़ तुम मेरे पास रहो, मैं तुम्हें दुनिया की हर खुशी देने की कोशिश करूँगा। मुझे बड़े साहब की किसी भी बात का भरोसा नहीं था, इसलिए मैं चुपचाप अपने कमरे में आ गई। दिन गुजरते जा रहे थे। बड़े साहब मुझसे माफ़ी मांगते मगर मैं उन्हें साफ मना कर देती और मैं सोचती रहती इतना शरीफ और अच्छा दिखने वाला आदमी इतना बुरा कैसे हो सकता है। फिर धीरे धीरे मेरा दिल बड़े साहब के लिए नरम होना शुरू हो गया। अब बड़े साहब की जगह मुझे अपने पापा गलत लगने लगे थे। मेरे पापा मेरी नज़रों में मुजरिम हो गए हैं। बड़े साहब एक बार फिर मुझसे माफ़ी मांगी। इस बार मैंने उन्हें माफ़ कर दिया। मुझे महसूस हो रहा था कि बड़े साहब धीरे धीरे कमज़ोर होते जा रहे हैं और उनकी सेहत भी अक्सर ख़राब रहती है। एक दिन इसी तरह बड़े साहब की तबीयत बहुत ख़राब हो गई। शहर से डॉक्टर आया, उसने उनका चेकअप किया। जब मैं उनके कमरे में जाने लगी तो नौकरानी ने मुझे उनके कमरे में जाने ना दिया। जब डॉक्टर वापस जाने लगा तो मैं चुपके से पिछले दरवाजे से निकली और डॉक्टर से पूछा कि बड़े साहब को क्या हुआ है। डॉक्टर ने मुझे अजीब सी नज़रों से देखा और बोले, इनको बोन मैरो की ज़रूरत है, इनके पास बस कुछ ही वक्त बचा है। अगर इनका बोन मैरो किसी से मैच कर जाता है तो इनका इलाज मुमकिन है, मगर उनकी फैमिली में भी कोई नहीं है, इसलिए यह कुछ दिन के मेहमान हैं। मेरे कदमों के नीचे से ज़मीन निकल गई। मेरा रंग पीला पड़ गया। डर से मेरा जिस्म कांपने लगा। मुझ में अब बंगले के अंदर जाने की हिम्मत ना थी। पापा का कहा सच हो रहा था। मैं उस वक्त दौड़कर पापा के घर आ गई। पापा ने जब मेरी हालत देखी तो डर गए। उन्होंने मुझे थामा और घबराकर माँ को आवाज़ देकर बुलाने लगे और मुझे कुर्सी पर बैठाया और माँ के हाथ से गिलास लेकर मेरे मुंह के साथ लगाया। मैं पूरा गिलास खाली कर गई। मेरा पूरा जिस्म पसीने में भीगा हुआ था। मैंने पापा को डॉक्टर से हुई सारी बात बताई। पापा ने कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें सच्चाई बताने की हिम्मत नहीं कर पाया। मैंने कहा कि माँ ने मुझे सब बता दिया है। उस दिन माँ ने मुझे बताया कि मेरी माँ मेरे पापा की बहन थी। तुम्हारी माँ के नाम पर सारी जायदाद थी। मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। जब मैं तुम्हारे पापा के साथ शादी करके इस घर में आई तो सब बहुत अच्छा था, हम सब खुशी से रहते थे, सब कुछ बहुत सुकून था। लेकिन एक दिन तुम्हारी माँ की ज़िंदगी में तुम्हारे पापा की आमद हुई। तुम्हारी माँ ने तुम्हारे पापा के बारे में तुम्हारे मामा को बताया और मिलने का कहा। जब तुम्हारे मामा तुम्हारे पापा से मिले तो उन्हें वह अपनी बहन के हमसफ़र के तौर पर ज़रा भी पसंद ना आए। वह एक लालची इंसान थे। तुम्हारे मामा ने तुम्हारी माँ को बहुत समझाया, मगर तुम्हारी माँ तुम्हारे बाप की मोहब्बत के जाल में बुरी तरह से फंस चुकी थी। उन्हें अपना ही भाई दुश्मन लगने लगा। जब तुम्हारी माँ ने देखा कि तुम्हारे मामा किसी भी तरह नहीं मानेंगे तो उन दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली। तुम्हारे मामा को गुस्सा तो बहुत है, लेकिन अब बहन की खुशी के लिए खामोश हो गए। तुम्हारे पापा दरअसल तुम्हारी माँ से पैसों के लिए शादी की थी। जल्दी तुम्हारे बाप ने तुम्हारी माँ की सारी जायदाद धोखे से अपने नाम करवा लिया और तुम्हारी माँ को घर से निकाल दिया।
तुम्हारी माँ अपने भाई के घर आ गई। इस तरह वक्त गुजरता रहा। तुम्हारी माँ ने तुम्हारे बाप की बहुत मिन्नतें की, लेकिन उसने एक बात ना सुनी। इसी तरह एक दिन तुम्हारी माँ को खबर मिली कि वह माँ बनने वाली है। उसने सोचा शायद अब तुम्हारा बाप मान जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कुछ महीने बाद तुम्हारा जन्म हुआ। इसके 3 दिन बाद तुम्हारी माँ चल बसी। तुम्हारे बाप को भी एहसास हो गया कि उसने तुम्हारी माँ के साथ जुल्म किया है, लेकिन जब तक उसे एहसास हुआ तब तक तुम्हारी माँ हम सब छोड़कर जा चुकी थी। तुम्हारा बाप तुम्हारे जन्म को लेकर अनजान था। उसने सोचा कि तुम्हारे मामा ने दुश्मनी में आकर तुम्हारी माँ को मार दिया। तुम्हारे बाप ने बदले के लिए तुम्हारे मामा पर बहुत जुल्म किया। तुम्हारे मामा जहाँ कहीं भी नौकरी के लिए जाते, तुम्हारा बाप उन्हें वहाँ से निकलवा देता। हमारे घर फाकों की नौबत आ गई, क्योंकि सारी जायदाद तो तुम्हारे बाप के नाम पर थी। हम उसके पाई पाई को मोहताज हो गए। एक दिन उसे हमारी हालत पर रहम आ ही गया। उसने तुम्हारे मामा को अपने बंगले पर चौकीदार रख लिया। वह अभी तक तुम्हारे बारे में नहीं जानता। इन्हीं दिनों तुम्हारे बाप को पता चला कि उसे बोन मैरो की ज़रूरत है, जिसका इलाज सिर्फ उसके मैचिंग डीएनए से था। तुम्हारे मामा ने तुम्हें हमेशा उससे बचा कर रखा, लेकिन एक दिन उसने तुम्हें देख लिया। तुम हूबहू अपनी माँ की शक्ल की थी, इसलिए तुम्हारे बाप के लिए तुम्हें पहचानना मुश्किल ना था। इसके बाद उसने तुम्हारे मामा की मिन्नतें की कि वह तुम्हें उसके पास भेज दे। वह तुम्हारे जरिए अपना इलाज करवाना चाहता है। उसे तुम्हारी जान को खतरा है, इसलिए तुम्हारे मामा ने हमेशा तुम्हें उस घर से और बड़े साहब से छुपा कर रखा। मेरी ज़िंदगी में जिन्हें मैं अपना माँ बाप मानती थी, वे मेरे मामा और मामी थे, और बड़े साहब मेरे बाप थे। पापा ने मुझे कहा कि अब वे बिल्कुल बदल गए हैं और अपनी सारी ज़िंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहते हैं। उसने सारी जायदाद वापस मेरे नाम पर कर दी है। मैं शाम तक माँ पापा के घर पर रही। शाम को बड़े साहब आए और हम सबसे माफ़ी मांगने लगे। इस बार उन्हें हम सब ने माफ़ कर दिया, क्योंकि उन्हें अपने किए की सज़ा इस खतरनाक और जानलेवा बीमारी की सूरत में मिल चुकी थी। बड़े साहब हम सबको अपने साथ अपने बंगले में ले गए। बड़े साहब बिल्कुल बदल चुके थे। ज़िंदगी के बाकी दिन उन्होंने हमारे साथ बहुत हंसी खुशी गुजारे और मेरी माँ को बहुत याद करते थे और कहते थे कि काश मैं पैसे का लालच ना करता तो आज वह भी हमारे साथ होती। उसके बाद भी कई बार उन्होंने हमसे माफ़ी मांगी। वह भी अक्सर मुझसे शर्मिंदा रहते कि उनकी वजह से मैं माँ की ममता से महरूम हो गई। उन्हें अंदर ही अंदर यह पछतावा था कि वे मेरा बचपन ना देख सकें। खैर, मैं अब अपने असली बाप का साया सर पर पाकर बहुत खुश थी। हम उनका इलाज करना चाहते थे, लेकिन डॉक्टर का कहना था कि अब उनका आखिरी स्टेज है, अब उनके इलाज से कोई फ़ायदा नहीं। काश उनको पहले एहसास हो जाता तो आज वह इस खतरनाक बीमारी का शिकार ना होते। हम लोग कभी कभी दौलत की लालच और पैसे की भूख में इस कदर गिर जाते हैं कि हमारे सोचने समझने की सहूलियत ख़त्म हो जाती है। हमें अंदाज़ा ही नहीं हो पाता कि हमसे कौन कौन सी गलती और जुर्म हो जाते हैं। हमारे इस लालच की वजह से हमारी खुद की ज़िंदगी पर तो असर होता ही है, लेकिन हमारे साथ जुड़ी कई ज़िंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। दौलत की हवस खुद एक बहुत बड़ी बीमारी है। कभी कभी तो इंसान ये सोचता है कि पैसा ही सब कुछ है। अगर उसके पास पैसा हुआ तो वह कोई भी चीज़ खरीद सकता है। बेशक दौलत से हर चीज़ खरीदी जा सकती है, मगर सगे रिश्ते नहीं। दौलत का पुजारी इंसान हमेशा अपने रिश्तों से वंचित रह जाता है। दौलत और पैसे की भूख से इंसान की आंखों पर पट्टी बन जाती है और वह अपने सगे रिश्तों से मुँह मोड़ लेता है। जब उसकी आंखों से दौलत की पट्टी उतरती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तब वह इंसान अकेला रह जाता है। उस वक्त ना उसकी इकट्ठी की गई दौलत उसके काम आती है और ना ही बड़े बड़े बंगले। अब उसके हिस्से में सिर्फ पछतावा ही रह जाता है। क्या फ़ायदा इस लालच का जिसकी वजह से इंसान अपने रिश्ते को दे। थैंक यू फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको स्टोरी पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर